ठीक है, पहले रो वन कंप्लीट होएगी, उसके बाद हम रो टू पे जाएंगे। ओके ठीक मैम। है, अब रो टू में जाएंगे। रो टू में क्या है, फिर से मेरी टीम बनी, इसके अंदर फिर से दो पार्टीशन है। यस मैम। टीम कौन सी है, कोर्स। ठीक है, और एक पार्टीशन और है इसके अंदर डिव, वो मम्मा, कौन सा है हमारा, गैलरी। मेरे तो पेन कौन लेके गया? क्लियर है। उधर पेन ले गए थे अब मेरा। ये मेरी क्या बन गई, रो टू बन गई। ठीक है, ये रो वन है, ये मेरी रो टू है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, मेन है। ये मेन है, ये मेन ब्लॉक है। मैम, ठीक है, हाँ बोलो। मैम मैंने जैसे आप बता रहे हो देव वाला कॉन्सेप्ट, मैंने ना क्या ये किया। मैंने ये ना बना के देखा था विजुअल स्टूडियो इसमें। हाँ वो हाँ मेरा आप चेक कर दोगे एक बार, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ क्या आएगा, क्या आया होगा। ठीक है, देखो, ये पहला पार्टीशन रो वन का, ये दूसरा पार्टीशन। ऐसे ही रो टू के अंदर ये पहला पार्टीशन और ये इसका दूसरा पार्टीशन, यही बनेगी। ठीक है, यस अब हम मैम। इसको सेव करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ब्राउजर में ओपन करते हैं। देखो, ब्राउजर में ओपन करने पे क्या आएगा, मैम कुछ नहीं आएगा, सीधा लाइन वाइज लिखा आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक मिनट, सेव नहीं हुई क्या, रिफ्रेश करूँ मैं? एक मिनट, एक, सेव हो गया। से ब्राउजर में खोला, देखो क्या है, होम अबाउट कोर्स गैलरी, और यही आना था, और यही आया होगा ना भी आपका भी। यस मैम। ऐसे ही आ रहा था ना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डिव का कंसेप्ट अकेला कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सी सीएसएस एस एस। पढ़नी पड़ेगी। सीएसएस के साथ ही ये वर्क करेगा, तभी पता लगेगा कि क्या इसके अंदर हो रहा है और क्या चीज हम इसके अंदर बना रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि सीएसएस पढ़नी है। ठीक है, सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी शीट को स्टाइलिंग करने का क्या करेगी, ये काम करेगी। ठीक है, जो भी आप स्टाइलिंग दोगे वो सारी की सारी इसके अंदर आप काम करोगे। डिव को जितनी भी काम में लेके आना है, ठीक है, आपको देखना है कि क्या चीज कैसे डिजाइन हो रही है, क्या चीज करनी है, हमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है, वो सारी की सारी काम हम किसके अंदर करेंगे, सीएसएस के अंदर करेंगे। क्लियर है। और सीएसएस हमारी जो होती है वो हमारी हेड के अंदर यूज होती है। कहाँ पे यूज होती है, हेड हेड टैग के पे। अंदर। ठीक है, हेड के अंदर यूज होगी। और देखो इसके अंदर एक लिंक नाम का टैग होता है। कौन सा टैग होता है, लिंक। लिंक नाम का हम टैग यूज करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। सॉरी, एक मिनट, पहले तो ये देखो कि सीएसएस होती कितनी तरह की है। सीएसएस देखो तीन तरह की होती है हमारे पास, एक होती है इनलाइन। ठीक है, इनलाइन, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल, इंटरनल। और एक होती है हमारी एक्सटर्नल। क्या होती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, और एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इनलाइन का मीनिंग क्या होता है कि आप टैग के अंदर ही उसको स्टाइल दे रहे हो। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप अलग से एक फाइल बना के सीएसएस की, उसको अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। और इंटरनल का मतलब क्या है कि आप उसी के अंदर क्या करोगे, इसको यूज करोगे। जहां आपकी एचटीएमएल की फाइल है, गेट डालो। ठीक है, उसी के अंदर आप क्या करोगे, इसको इंसर्ट करोगे। अभी हम इंटरनल पे ही काम करेंगे। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इंटरनल में काम करेंगे। देखो ये किसके अंदर यूज होती है, हेड टैग के अंदर यूज होती है, जो इंटरनल होती है। ठीक है, हेड टैग के अंदर यूज होगी।
और इसके अंदर हमारे पास टैग होता है स्टाइल नाम का। स्टाइल नाम का टैग शुरू होगा और स्टाइल नाम का टैग क्या होगा आपका, बंद हो जाएगा। और इसके अंदर हमारी क्या लिखी जाएगी, स्टाइल की CSS। इसके अंदर हमारी क्या लिखी जाएगी, CSS। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। 3 तरह की आपकी CSS होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है आपकी इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल। इनलाइन और एक्सटर्नल ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, इंटरनल पे। इंटरनल का मतलब क्या है कि HTML के पेज के अंदर ही आप क्या करोगे, स्टाइल देने का काम करोगे। और इसको लिए हमारे पास टैग होता है स्टाइल नाम का, जो किस टैग के अंदर आता है, हेड टैग के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे पहले टाइटल टैग आ जाएगा, उसके बाद हम अगला टैग कौन सा यूज करेंगे, स्टाइल नाम का टैग। और स्टाइल नाम के टैग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, CSS। अब CSS आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं कुछ। ठीक है, CSS को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं। 3 तरह के सिलेक्टर हम इसके अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले यूज होता है आपका क्लास सिलेक्टर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डॉट के साथ, डॉट। ठीक है, फिर होता है हमारा IB सिलेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं हैश। ठीक है, और होता है एक हमारा टैग इटसेल्फ, जो टैग नेम है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टर बना सकते हैं। क्लियर है कि 3 तरह के सिलेक्टर हैं, क्लास के थ्रू, ID के थ्रू और टैग के थ्रू हम क्या करेंगे, टैग्स को टारगेट करेंगे। अभी हम किस पे काम करेंगे, क्लासेस पे काम करेंगे। इन दोनों पे अभी हम काम नहीं करेंगे, ये आगे आएगा। अभी यूज सारे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसको यूज करके देखेंगे, क्लास को यूज करके देखेंगे। क्लियर है? यस मैम। शुरू होना है एक बार। यस मैम। इसमें कुछ पूछना है कि CSS क्या है, कितने तरह की है, नो मैम। कहाँ यूज होगी, कितने इसके सिलेक्टर हैं, राजू? नहीं मैम। क्लास सिलेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, क्लास सिलेक्टर कैसे यूज होगा, डॉट से। यस मैम। ID कैसे यूज होगा, Hashtag। हैश के साथ, और टैग नेम से। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी ये बंद हो जाएगी, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करवाऊंगी, तो रिकनेक्ट करना है। ठीक है मैम, वही लिंक से। हाँ, उसी लिंक से। ओके मैम। अभी है टाइम 9-1 मिनट है, लेकिन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कि अभी ये काम करके देखना है हमें पूरा। अब देखो, अब यहाँ आते हैं। अब मैंने इसको कर दिया सारा खत्म कर दिया, डिजाइन वही ले रही हूँ मैं अभी। अब देखो, डिजाइन है मेरे पास। मैंने कहा ये तो 600 पिक्सल का है, जो इसकी विड्थ है ये 600 पिक्सल की है, और ये जो विड्थ है ये मेरी कितनी है, 100 पिक्सल की है। क्लियर है? अब हम डायमेंशन लेके काम करेंगे, बिना डायमेंशन के काम नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना कितने बाय कितने का बॉक्स लेना है, उसके पास तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक, यस मैम। और फिर मैंने कहा जो इसके पार्टीशन करने हैं आपको, वो आपको कैसे करने हैं, ये 50 यानी कि जो पहली रो बनेगी ये कौन सी बनेगी, 600 बाय 50 की बनेगी। ऐसे ही जो दूसरी रो बनेगी वो भी क्या बनेगी, 600 बाय 50 की बनेगी। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? इसके Yes, ma'am. अंदर जो पार्टीशन होंगे वो मैंने कहा 300 बाय 50। ठीक है, ये 50 है और ये भी क्या है, 300 बाय 50 का। और जो इसके अंदर पार्टीशन होगा मैंने कहा ये होगा आपका 200।
200/50 का, ठीक है। और ये आपका कितना रह गया? 400। 400। कितना रह गया? 400। 400। अब इसके अंदर देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है, कि कितने बाई कितने की हम चीज ले रहे हैं, उसमें से कितना हमने यूज कर लिया और कितना हमने यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल पिक्सल टू पिक्सल वर्क करता है ये। CSS, क्लियर है? हाँ मैम CSS पिक्सल टू पिक्सल वर्क करता हाँ है। हाँ, CSS क्या, आप तो सारा डॉक्यूमेंट ही पिक्सल टू पिक्सल वर्क करेगा, ओके मैम। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना है? यही मेन ब्लॉक, मेन ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो मेन ब्लॉक पे आते हैं, सबसे मैंने डिव ली, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ आए हेड के अंदर, टाइटल तो है ही हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल नाम का टैग लेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टाइप इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना टेक्स्ट CSS, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमें क्लास डिफाइन करनी है। मैंने एक क्लास डिफाइन की, क्लास को कैसे डिफाइन करना है? मेन के नाम डॉट के साथ, ठीक है। और मैंने एक क्लास को नाम दिया मेन, मैंने कहा मेन नाम की मेरी एक क्लास है, ठीक है। और इसको कर लिखना कैसे है, ऐसे करली ब्रेसेस में इसके अंदर क्या आएंगी, हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और कलर क्या होगा। क्लियर है? क्लास को कैसे डिफाइन करना है, डॉट लगेगा, क्लास का नाम आएगा, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आउटर भी दे सकते हो, लेकिन नाम ऐसा देना है जो कि रीजनेबल हो, ठीक है, जो डिफाइन करे कि आप क्या काम कर रहे हो। क्लियर है? यस मैम। क्लियर? देखो क्लास का जो हम नाम देते हैं ना, उसके नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं साथ साथ डिफाइन करवाऊंगी आपको। पहले एक बार क्लास डिफाइन कर ले। देखो मैंने क्या किया, मेन नाम की क्लास बनाई, आगे डॉट लगा रखा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अब हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट स्टाइल के अंदर नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ता है, या तो क्लास लेनी पड़ती है, या आईडी लेनी पड़ती है, या टैग का नाम लेना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, क्लास ले ली और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्लियर? प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं बता रही हूँ वो है विथ आपकी, विथ WIDTH, विथ। विथ मैंने कहा कितनी है आपकी इसके अंदर, मेन की विथ कितनी है? 600। 600 पिक्सल, ठीक है। और हाइट कितनी है? और 100 मैम, 100 पिक्सल, ठीक है। क्लियर है? और मैंने कहा मुझे इसको देखना है, तो देखने के लिए मैंने कहा इसका मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर क्या दिया, सपोज मैंने ब्लू दे दिया। अभी हम नाम यूज कर रहे हैं, आगे जाके हम कलर्स के कोड भी यूज करें, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ब्लू कलर दे दिया। अब एक बार देखें कि क्या कुछ हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं हुआ ना, कोई भी चीज नहीं आई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखो क्लास बना तो ली, क्लास को डिफाइन तो कर लिया, लेकिन क्लास डिक्लेयर कहाँ करनी है, किस डिव के लिए बनाई थी मैंने, इस मेन डिव के लिए बनाई थी। तो मुझे यहाँ पे आना है जहाँ डिव आपकी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे टैग आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट नाम, एट्रीब्यूट होता है आपका क्लास नाम का, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे, क्लास इज इक्वल टू, किस नाम से क्लास बनाई है, मेन नाम से क्लास बनाई है। और इसको हम किस में रखेंगे, डबल कोट्स में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वर्ड्स है, वर्ड है, एक ये वर्ड है इंग्लिश का, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डबल कोट्स में रखते हैं। क्लियर है? देखो ये मैंने क्लास यहाँ पे बनाई, पहले मैंने क्लास ली, फिर मैंने क्या किया, इस क्लास को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी चाहिए। अब जाके देखें, सेव करें, और ये लो आ गई। हाँ जी। क्लियर है? मैम जब अगर हमने कलर को थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना है, ज्यादा डार्क करना है, डार्क ब्लू ले ले,
ठीक है। कलर अभी कोई भी बाय नेम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर कलर लेना होगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कोड यूज करना भी आगे आएगा सारा, ठीक है। विड्थ कितनी होगी इसकी, 600। चेक करना है, इंस्पेक्ट में आओ, यही है ना मेन डिवीजन। देखो मेन पे मैंने कर्सर रखा हुआ तो ऊपर क्या आ रहा है, मेन आ रहा है लिखा हुआ क्लास का नाम, और साथ में क्या आ रहा है 600/100, यानी कि 600 इसकी विथ है और 100 क्या है इसकी हाइट है। क्लियर है, यस मैम। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो बनानी है, ये वाली रो बनानी है, यही है ना। यस इस मैम। रो की हाइट कितनी है, 50, ठीक है। और विड्थ कितनी है, वही 600, पूरी पूरी है ना, यस। ठीक है। तो हम इसके अंदर आते हैं, मैं डिव बनाई, मैंने इसको एक क्लास दिया, क्लास दी मैंने इसके अंदर रो 1, क्या दी, रो 1। एक चीज और देखो, मेन है, जैसे मेन के बाद मैंने 1 लगाया तो ये ओके है, मेन 1 मैंने नाम दे दिया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो काम करेगा। लेकिन यही अगर मैंने क्या कर दिया, 1 आगे लगा दिया, ठीक है, मैंने 1 आगे लगा दिया, तो ये क्लास डिफाइन नहीं होती, देखो काम नहीं करेगी ये, ठीक है। कभी भी डिजिट या कोई भी सिंबल आगे नहीं आएगा, वो बाद में आ सकता है, ओके मैम। ठीक है। तो क्लियर है, मैंने बाद में आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो क्लास का नाम है वो हमेशा करैक्टर वैल्यू से स्टार्ट होगा, करैक्टर वैल्यू यानी कि अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ABCD किसी भी से, ठीक है, किसी भी करैक्टर से शुरू होगा। क्लियर हो गया है एक चीज। यस और मैम। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस देके 1 दे दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस देके 1 दिया, ठीक है, तो भी ये डिफाइन नहीं है, इसके अंदर स्पेस काम नहीं करता। कोई भी नाम है, ठीक है, क्लास का, आईडी का, उसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। क्लियर होगी। दूसरी बात, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कैरेक्टर से शुरू होगा, यानी कि अल्फाबेट से शुरू होगा। दूस हेलो मैम, ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो,
आ रही है अब आवाज? यस मैम। अब देखो हम कहाँ पे थे। सबसे पहला रूल कि करेक्टर से शुरू होगा। दूसरा रूल स्पेस नहीं आएगा। और तीसरा रूल कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा। यानी कि मान लो मैंने कहा कि ये लगा दो बीच में, नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो और कोई भी स्पेशल सिंबल आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको देखो, रिफ्रेश करो, आ गया। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर आप क्लास नेम के अंदर यूज करोगे और कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करोगे। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब अब हमें क्या करनी है, रो बनानी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसको नाम भी क्या दे दिया, रो 1 दे दिया। 1 अब मैंने कहाँ लगाया, पीछे लगाया। अब हम क्या करेंगे, रो 1 को डिफाइन करेंगे। ये रो 1 के अंदर क्या आएगा, देखो जो रो 1 है हमारी, उसको क्या है, ये रो 1 है, यही थे ना रो 1। यस मैम। ठीक है, ये 50 है, ये पूरा 600 है। ठीक है, ये पूरी 600 है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी, 600 पिक्सल। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट मैम 50। 50 पिक्सल। ठीक है, अभी हम पिक्सल में काम कर रहे हैं, आगे जाके हम और डायमेंशन यूज करेंगे इसकी। ठीक है, REM वगैरह यूज होती है इसके अंदर, वो भी यूज करेंगे। क्लियर है? यस और मैम। मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या दे दो, वाइट। मैंने कहा रेड दे दो इसको। ठीक है, जाके देखें, आ गया? मैम पर लिखा हुआ नहीं आया इसमें। क्या नहीं हुआ? आप अच्छा, ओके मैम। नहीं, जो चीज क्लियर नहीं है पूछो अभी। मैम मुझे, साथ की मैम जब डाउट्स हम क्लियर इसके करो। अंदर लिखेंगे हाँ, उसके लिए अलग कलर हमें अलग दिन कोड करना पड़ेगा अभी कलर का। अभी देखना बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आता है। अब हमें रो 1 के अंदर जाना है। रो 1 के अंदर हमें क्या करना है, ये बनाना है, ये वाला कॉलम बनाना है। ठीक है, ये 300/50 का है, ये तो 50 है। ठीक है, और ये 300 है। अब इसके अंदर हम जाएंगे, डिव बनाएंगे अपनी। मैंने कहा ये क्या है, क्लास बनाई मैंने इसके अंदर, इज इक्वल टू रो 1 कॉलम 1। ये रो 1 का क्या है, ये कॉलम 1 है। देखो नाम से डिफाइन हो रहा है ना कि मैं किस चीज को डिफाइन कर रही हूँ। यस मैम। ठीक है, नाम बिल्कुल जेन्युइन लेने हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने मैटर के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, होम लिखना है। सेव किया मैंने, सॉरी। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे रो 1 कॉलम 1 को। सबसे पहले विथ मेरी है 300 पिक्सल, इतनी है ना। यस मैम। और हाइट मेरी है 50 पिक्सल। ओके है। यस मैम। और बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया इसका येलो। ठीक है, और देखो लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है हर प्रॉपर्टी के बाद। ओके मैम। ठीक है, भूलना नहीं है इसको। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, देखो आ रहा है लिखा हुआ अभी, यस मैम। थोड़ा बड़ा आ रहा है लिखा हुआ अभी। यस मैम। ठीक है, राजू क्लास में ही हो, जी मैम। समझ आ रहा है जितना मैम मैंने किया है? इसने ऑटोमेटिकली रेड कलर को इरेज कर दिया। इरेज नहीं किया, वो उसके ऊपर आ गया है। ऊपर आ गया। ठीक है, ओके मैम। उसके ऊपर आ गया है। अब देखो, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, दूसरा बनाना है। इफ क्लास बनाई मैंने, इज इक्वल टू रो 1
रो 1 ही है, कॉलम उसका क्या है, दूसरा है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, अबाउट, ये लिखा ना। और इसके डायमेंशन क्या कहती है, ये 50 और ये इधर 300, 300. सेम है ना। यस अब मैम। देखो इसको डिफाइन करते हैं, रो 1 और C2, Column 2. इसकी विथ 300. 300, हाइट 50. इसकी 50. 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका और पिंक दे दूं। ओके. ठीक है, अब एक चीज का मेरे को जवाब दो कि जो डिव है, डिव का बिहेवियर क्या कहता है, किस टाइप का टैग है ये, ब्लॉक है या इनलाइन है। इनलाइन। इनलाइन, क्योंकि मैम ब्लॉक उसमें एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट है ये। और ब्लॉक एलिमेंट क्या कहते हैं, ब्लॉक और एलिमेंट क्या कहते हैं, मैम अपने लाइन को सब कवर करता है. लेफ्ट में ना राइट में, वो किसी को नहीं बिठाता, जी मैम. यही है ना। यस मैम। जी अब मैम. हमने क्या किया हुआ है, देखो ये दो कॉलम्स ले रखे हैं, दो ले रखे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, और मुझे दोनों को साथ साथ बिठाना है। लेकिन अभी मेरे साथ क्या होगा, देखो मैंने इसको सेव कर दिया, बना दिया मैंने इसको। अब देखो आना है तो पिंक कलर कहाँ चाहिए, जो कलर है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ इसके साथ में यही आनी चाहिए ना डिव मेरी, यस मैम। जी मैम. डिव यहाँ आनी चाहिए। लेकिन इसको रिफ्रेश करें, देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ रही है, आई है ना। क्योंकि डिव यस का मैम। बिहेवियर क्या कहता है कि मैं ब्लॉक एलिमेंट हूँ, ना तो मैं अपने लेफ्ट में और ना ही अपने राइट में किसी को आने दूंगा, अपने पास में किसी को नहीं बिठाऊंगा, ये कहता है ना, यस मैम। हाँ जी. है ना। तो नीचे तो आना ही था उसने। अब इसके अंदर सबसे मेन प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है और उसको आपको क्या करना है, एक साथ बिठाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो होम कहाँ पे है, दो डायरेक्शन होती है आपकी, लेफ्ट और राइट। यस लेफ्ट, होम कहाँ पे है आपका, लेफ्ट। है लेफ्ट साइड होम पे। किस डायरेक्शन में है, अच्छा मैम, थोड़े मैम कंप्यूटर ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ, मैं हाँ, आपके कंप्यूटर अकॉर्डिंग का तो मुझे लेफ्ट गया डायरेक्शन में है, मैम। राइट। लेफ्ट है ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। जब लेफ्ट मैंने हैंड पहले लेफ्ट की कहा था तो आपने कहा नहीं। सुनो सुनो, हम लिखते हैं ना जब मैथ्स में करते हैं, यस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी तो मैम। लेफ्ट वाला लेफ्ट होता है, दूसरे वाला राइट होता है। यस मैम। ठीक है, तो होम आपका लेफ्ट है और अबाउट आपका क्या है, राइट। राइट है। राइट. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लोट नाम की। अब ये कॉलम 1 है, यही है ना, ये वाला कॉलम है, इसको मुझे लेफ्ट में बिठाना है और इसको मेरे को क्या करना है, राइट में बिठाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं एक प्रॉपर्टी दूंगी फ्लोट। फ्लोट मैंने कर दिया लेफ्ट। ठीक है, कॉलम 2 में आई अबाउट वाले में, और मैंने कर दिया फ्लोट राइट। मैम फ्लोट। ठीक है, हाँ, मैम फ्लोट टैग है जो इनलाइन टैग है, ये टैग नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं ताकि वो उस टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके मैम। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर 200 प्लस प्रॉपर्टीज है जो हम करेंगे। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये इस टैग के ऊपर क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। देखो 4 प्रॉपर्टीज मैंने क्या की है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज किसी एक टैग पे अप्लाई करवा सकते हो। ओके मैम। फिर हो गया, अब चेक करें आता है, ये देखो हो गया, एक लेफ्ट में चला गया और एक राइट में चला गया। क्लियर है, यस मैम। जी मैम. क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब दिक्कत कहाँ आएगी,
मान लो ये है, ये होम है, अबाउट है और कोर्स है। ठीक है, जहां 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 डिव्स आएंगे या 3 ब्लॉक्स आएंगे, तो लेफ्ट में कौन सा और राइट में कौन सा, क्या डायरेक्शन दोगे, कैसे बिठाओगे? मैम एक लेफ्ट वाला आएगा, एक राइट वाला, एक मिडल वाला। और डायरेक्शन तो दो ही हैं, लेफ्ट और राइट। अबाउट को कौन सी डायरेक्शन दोगे? चलो मिडल। होम को लेफ्ट दे दी, कोर्स को राइट दे दी, अबाउट को क्या दोगे? मैम मिडल। मिडल है ही नहीं कोई। मैं कह रही हूँ प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिर्फ दो ही है, या लेफ्ट या राइट। मैम फिर नहीं पता। राजू, लेफ्ट। देखो, मान लो मूवी देखने जाते हो ना, यस मैम। हाँ, सबसे पहले नवीन ने कहा यस मैम। मैम आज भी देख के आए, आज भी आज देख के आए, कौन सी मूवी देख के आए फिर? मैम शिप्पी गिल दी है ये जड़ी नहीं। हैं? शिप्पी गिल की नई मूवी नहीं आई, गैंगस्टर्स वाली, गैंगस्टर। समझ नहीं आई मेरे को वैसे कौन सी मूवी है। मैं टाइप करके देखो भेज दूंगा आपको। अच्छी मूवी चलो है, कोई देख के नहीं, आना। सुनो, मान लो ये सीट्स हैं, ऐसी सीट्स बनी होती हैं, यस मैम। जी मैम। जाते हैं जब बनी होती है ना, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है हमारा और ये हमारा राइट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कोई भी वो खड़ा हुआ है, पीएन खड़ा हुआ है, आप उसको टिकट दिखाते हो, टिकट चेकर के पास गए, टिकट दिखाई, उसने कहा कि आप लेफ्ट की तरफ चले जाओ, लेफ्ट की तरफ जाओ और सबसे लास्ट सीट पे जाके बैठ जाओ, ये सबसे फर्स्ट सीट पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, ओके। जब दूसरा जना आएगा तो उसको क्या कहेगा, आप भी लेफ्ट की तरफ जाओ और सेकंड सीट पे जाके बैठ जाओ। फिर तीसरा आएगा, वो उसको क्या कहेगा कि आप लेफ्ट की तरफ जाओ और थर्ड पे जाके बैठ जाओ। जा तो वो किस तरफ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं ना, यस मैम। जी मैम। राइट में तो कोई नहीं जा रहा है ना। यस जी अब मैम। ये मैम। होम है, मान लो होम आया, मैंने कहा ये लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। फिर मैंने अबाउट को देखा, मैंने कहा ये लेफ्ट की तरफ सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। फिर मैंने कहा कोर्स है, कोर्स पे मैंने कहा ये लेफ्ट की तरफ थर्ड पोजीशन पे है। आप इसको राइट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत जी। नहीं है। लेफ्ट से ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये थर्ड पोजीशन पे है। ओके। क्लियर हुआ? ये Yes, बैठना, ma'am. समझ आ गई? यस मैम। अब देखो, अब इसके अंदर हम तीनों को लेफ्ट भी दे सकते हैं, यस मैम, तीनों को राइट भी दे दे सकते सकते हैं ना, या तो तीनों को लेफ्ट दे दो, राइट क्यों दे सकते हैं, या फिर इन दोनों को तो हम लेफ्ट देंगे और इसको राइट देंगे। राइट नहीं दे सकते, राइट की तरफ नहीं जाना है हमें। ओके मैम। जो बंदा पहले आएगा वो पहली पोजीशन पे जाके बैठेगा। समझ आई? यस मैम। राइट तरफ तो जाना ही नहीं। ठीक है, जो मूवमेंट होती है कंप्यूटर में वो राइट टू लेफ्ट होती है हमेशा। ठीक है, हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। मान लो आपने ये लिखा a इज इक्वल टू 4, तो ये 4 भी तो राइट टू लेफ्ट ही तो जा रहा है, a में जा रहा है। a तो 4 में नहीं आ रहा ना, 4 a में जा रहा है। तो जो मूवमेंट होगी वो हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो लेफ्ट की तरफ हमें क्या देखना है कि कितनी पोजीशंस बनेगी, राइट की तरफ हमें नहीं जाना। क्लियर? हाँ जी मैम। यस मैम। ये बैठना कैसे है, अब ये क्लियर हुआ फ्लोट का। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आए, अब देखो सपोज करो मैंने इसको भी फ्लोट लेफ्ट दे दिया। ठीक है, देखो कोई इफेक्ट पड़ा, ये देखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो इसको राइट दे दो,
इसको उसको लेफ्ट दे रखा अभी, देखो हो गया। अब मैं इसको राइट दे दूं, अब देखो शुरू में देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है ना, पहले होम है ना, हेलो, हाँ जी। पहले होम है ना, यानी कि पहले होम जी। आना चाहिए, लेकिन उसको पोजीशन जो पहले मिल जाएगी ना वही पहले ले लेगा। इसमें कंफ्यूजन है राइट देने में, ठीक है, लेकिन जैसे लिखा हुआ है वैसे आना चाहिए। पहले हमने इसको राइट दिया कॉलम वन को, तो ये पहले राइट में जाना चाहिए, ठीक है, तो ये बाद में आना चाहिए। तो इसका कोई वो नहीं होता कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में जाएगा कौन सा क्या होगा, ठीक है, सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट दे के चलते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को आप राइट दे सकते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले को आप हमेशा क्या दोगे, जो पहले वाले होंगे उनको लेफ्ट ही Left। दोगे, ठीक है। अब आगे आए, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, रो टू बनानी है। ओ सारा डिलीट कर दिया मैंने, है ना, रो टू में मैंने आपको कहा था कि यहाँ मुझे क्या चाहिए, 200, और ये 50 है, ठीक है, और ये 400, ठीक है, ये कोर्स था और ये गैलरी थी, यही है ना। यस मैम। सबसे पहले रो टू शुरू करें, डिव लेंगे, ठीक है, क्लास बनाएंगे। अब देखो क्लास बनाते जा रहे हैं, डिफाइन करते जा रहे हैं, साथ साथ रिजल्ट देखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि सारा कोड पहले लिख लो फिर उसको जाके चेक करो, ठीक है, या सारी क्लासेस पहले बना लो फिर उसको डिफाइन करो, ऐसे नहीं करना, साथ साथ करना सारा काम। रो टू आ जाओ ऊपर, डॉट रो टू, ठीक है, विथ कितनी है रो टू की, बताओ। 600 में। हाँ 600 पिक्सल। अब एक्टिव रहा करो, ठीक है, एक्टिव रहना क्लास में, क्वेश्चन मैं तुमसे ही पूछूंगी। ओके। और हाइट कितनी है, 50। 50 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। दे देते हैं, ऑरेंज, ठीक है, चेक करेंगे पहले, आ गया। हाँ जी मैम। अब रो टू में आएंगे, ठीक है, काम करने का तरीका देख लेना, मैं कैसे डिव बना रही हूँ कैसे एंटर कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। क्लास रो टू कॉलम वन, ठीक है, रो टू कॉलम वन। अब इसको डिफाइन करेंगे, वाह। कितनी है, रो टू का जो पहला है, ये पहला पार्टीशन है, उसकी विड्थ कितनी है, रो टू का पहला पार्टीशन 200। हाँ 200 पिक्सल लिखी हुई है अभी तो। और हाइट सेकंड कितनी है, की हाइट 50। 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं, ग्रीन। ग्रीन। और क्या देना है साथ में, कॉलम है ना, हाँ जी। कॉलम है तो फ्लोट लेफ्ट। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी रो को, इस रो को फ्लोट प्रॉपर्टी कभी नहीं देनी। जो इसके अंदर कॉलम बना रखे हैं ना, ये वाले जो कॉलम बनाए हैं, यस इनको मैम। फ्लोट प्रॉपर्टी देनी है, क्योंकि इनको साथ साथ बिठाना है। रो तो ऑटोमेटिकली बैठी हुई है, यस ठीक है, मैम। यस। सेव किया, चेक करेंगे पहले, आ गया। यस लिखना मैम। क्या है इस, लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना अभी, कोर्स, कोर्सेस, आ गया है। डिव स्टार्टिंग, देखो डिव लिखते एंटर करोगे ऑटोमेटिकली डिव स्टार्ट है क्लोज है, ठीक है।
क्लास इज इक्वल टू रो 2 कॉलम 2। ठीक है, इसके अंदर लिखना क्या है, गैलरी। डिफाइन करेंगे रो 2 कॉलम 2। विड्थ कितनी है, 400 मैम। 400 पिक्सल। हाइट कितनी है, 50। 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या देना है, ब्लैक मैम। कौन सा, ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिखेगा नहीं। ऑरेंज फिर कर दो मैं मैम, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज रेड होता कर है। दो, रेड। रेड। फ्लोट लेफ्ट मिल गई थी ना, यस जी मैम। मैम। काफी को लगे मैंने थी। दोनों को लेफ्ट दिया, देखो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये रो 2 रो 2 की विथ कितनी है, 600 है ना, 600। और यस। जी इसकी मैम। विथ कितनी है, कॉलम 1 की पहले पार्टीशन की दो 200 और इसकी 400। तो 200 प्लस 400 कितने हो गए, 600 हो गए। यानी यस। कि कैलकुलेशन बिल्कुल मैच कर दिया है। अब मान लो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, अगर 10 भी कर दिया ना, ठीक है, यानी कि 10 पिक्सल मैंने क्या कर दिया, इसका बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हाइट मैम ऊपर आ जाएगा। ये आगे आगे चला जाएगा, एक मिनट रिफ्रेश कर दूं, देखो नीचे आ जाएगा ये। ओके मैम, नीचे आएगा। जब पूरा ही नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा खिसक के। ठीक है ना, जितनी विथ है, अगर उतने एरिया में वो पूरा नहीं आ रही वो वाली डिप, तो डिप क्या करेगी, खिसक के नीचे आ जाएगी। जी ठीक मैम। है, तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। एक एक पिक्सल का फर्क पड़ेगा, देखो 401 भी कर देती हूँ ना मैं, तो भी देखो, देखो मान लो अभी 400 है, ठीक है, 400 में आ रही है, मैंने इसको 401 कर दिया, एक पिक्सल ही तो बढ़ाई है, क्या फर्क पड़ता जी। है ना। ये लो, तब भी नहीं आएगा उसके साथ में। ओके मैम। जितनी रो है, जितना उसका पेरेंट है, उतना ही हमें क्या करना है, उसके अंदर लेना उसको। ठीक है, देखो जो आपकी पेरेंट है ना, ये पेरेंट है, मान लो ये पेरेंट है। पेरेंट अगर 600 है ना, तो इसके जो पार्टीशन बनेंगे वो भी प्रॉपर 600 पार्टीशन ही बनेंगे, 600 के ही बनेंगे। तीन बनाने हैं तो कितने कितने के बनेंगे, 200 तो 200। ठीक है, क्लियर है, यस मैम। समझ आया कि हमने कैसे इसको बनाया। पूछना है इसमें से कुछ, नो मैम। पक्का। यस मैम। एक तो ये वाला डिजाइन करके आना है। जो मैम आपने ठीक अभी है, बताया, क्या कह रहे हो, ये वाला डिजाइन जो आपने अभी बनाया था। जो मैंने अभी बनाया है, एक तो यही सेम बना के लेके आना है। ठीक है मैम। ठीक है, और एक आपको बना के लेके आना है। एक मिनट रुको, ये लो, ये वाला डिजाइन बता देती हूँ मैं। एक मिनट, हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोल रही हूँ, एक मिनट रुको।
वो देखो आप जो डिजाइन बनाना था, 900 पिक्सल का है ये, ठीक है। और ये पूरा है आपका 200 पिक्सल का, ठीक है। ये पूरी क्लियर है। यस मैम। फर्स्ट रो बनेगी, इसके आपके 3 पार्टीशन होंगे। सबसे पहले आएगा वो आपका होम, अबाउट और कोर्स, ठीक है। ये 300, ये 300 और ये भी 300 और ये होगा आपका 50, ठीक है। 50 50, ठीक है। यस मैम। उसके बाद यहाँ आएंगे, ये आपका होगा 100 का, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखना है, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट, ठीक है। यस ये मैम। आपका 50 का, और इसके 2 पार्टीशन बनेंगे, एक 400 का और Yes, एक ma'am. आपका 500, ठीक है। ये 50 है, क्लियर है। यस मैम। एक आपका गैलरी, और एक में आएगा आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये डिजाइन बना के लाने, इसकी फोटो खींच लो, खींच ली, एक मिनट मैम। खींच के इसको ग्रुप में डाल देना। और कल ये दोनों डिजाइन मुझे बने हुए चाहिए, राजू, नवी, यस मैम, कंप्लीट होंगे। ठीक है। हाँ, काम बिल्कुल साथ साथ करना है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। समझ आ गई यस कौन मैम। कौन सी जी प्रॉपर्टी की है हमने आज। देखो सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है, इसको हटा दूं डिजाइन यस को। मैम। यस। सबसे पहले हमने कौन सी की, विथ, विथ। ठीक है, कि इसकी विथ कितनी होगी, ये विथ है। फिर हमने क्या की, हाइट, कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये आपकी हाइट है, ठीक है। और फिर हमने की बैकग्राउंड कलर की, इसके अंदर जो कलर फिल करना है आपको वो कलर कौन सा होगा, ओके मैम। ठीक। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट का मतलब क्या है कि जो पार्टीशन आप इसके अंदर करोगे उनको बैठाना कैसे है, एक साथ कैसे लेके आना है। क्योंकि डीप का जो बिहेवियर है वो क्या कहता है कि मैं ब्लॉक एलिमेंट हूँ, ठीक है, अपने साथ किसी को भी बैठने नहीं दूंगा। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 2 एलिमेंट को एक साथ बिठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दोनों की जो विथ है या उनकी दोनों की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आपकी पेरेंट की कैलकुलेशन से मैच करनी चाहिए, क्लियर है। ओके मैम। समझ आ गई ना। यस मैम। चलो अभी मैं ओवर करी हूँ, गुड नाइट। और ओके अपना मैम। काम गुड प्रॉपर नाइट। करके लेते हैं, यस ठीक है। मैम। गुड नाइट। चलो स्टॉप करूँ शेयर।